Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Today we are going to talk about तेजस। ये तेजा क्या है? तेजस जो है वो हमारे पड़ोसियों के जहाज़ हैं जो कि उन्होंने ख़ुद बनाए हैं और उस पर बड़ा वो इतरा रहे हैं। और हुआ ये कि अभी दुबई में जो एयर शो हो रहा था, इसमें जब उसकी तस्वीरें खींची गई तो बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन ने इसको तशबीह दे दी समोसे के साथ। और जब समोसे के साथ तशबीह दी तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मेल्ट डाउन हो गया। इंडियन मीडिया अकाउंट को चीज़ अच्छी नहीं लगी और बहुत से सार्फिन ने उसको चमगादड़ भी कह दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा तिकोना सा है। तो लोगों ने कहा इसके साथ केचप होनी चाहिए, इसके साथ चटनी होनी चाहिए। तो दे टुक दिस ऑन द हार्ट, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन हम कुछ बात करेंगे टेक्निकलिटीज़ के हवाले से कि इस वक्त हो क्या रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि GF-17 थंडर के साथ इसका कोई मुवाजना नहीं है, क्योंकि हमारा GF-17 थंडर जो है वो कॉम्पैक्ट में यूज़ हो चुका है और इसकी जो है वो सलाहियतें दुनिया के सामने हैं और इसके बहुत से ख़रीदार हैं। और नाइजीरिया और म्यांमार की जो एयरफोर्स है ये उसका हिस्सा बन चुका है और दीगर ममालिक भी इसकी ख़रीदारी में जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। जबकि तेजस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इनकी जो पार्लियामेंट है उसमें सवाल पूछा गया कि जी बताइए कि अब तक जो है वो एयरफोर्स के कितने ज़्यादा जो है वो तैयारे गिरे हैं। तो इनकी अपनी सरकारी सतह पर जो है वो ये जवाब दिया गया कि गुज़श्ता 3 सालों में मुतअद्दिद जो हैं वो हादसे हुए जिसमें इनके पायलट्स जो हैं वो जान बहक हुए। और उसके अलावा 27 फरवरी तो आपको पता ही है कि वो एक अलग जो है वो वाक़या है कि इसमें इनके 2 जेट्स गिरे और उसके अलावा इनका एक हेली क्रैश हो गया था। तो उसमें जो डेटा पेश किया गया तो 2016 से 17 के दरमियान 3 मिग, 1 SU-30 और 2 जगुआर तैयारे जो हैं वो तबाह हुए। 2017-18 में 1 मिग, 1 SU-30 क्रैश हुआ। 2018 से 19 में सबसे ज़्यादा मिग तबाह हुए, जिसमें 5 मिग तबाह हुए और दो और तैयारे और 1 SU-30 जो है वो तबाह हुआ। इस तरह 3 सालों में कुल मिलाकर जो हैं इनके 17 लड़ाका तैयारों के हादसे हुए और 4 जंगी हेलीकॉप्टर्स, 2 ट्रांसपोर्ट फ्लीट और 5 ट्रेनी इसके अलावा थे। तो इस वजह से एक प्रेशर आने लग गया भारतीय हुकूमत पे कि फ़ौरी तौर पर जो है वो नए तैयारे लिए जाएँ और ये किया जाए कि अपग्रेड किया जाए। तो इसी वजह से जो है वो तेजस और राफेल की तरफ जो है वो इंडियन हुकूमत आई। और जो तेजस है ये एक सिंगल इंजन कम वज़न जंगी जहाज़ है और इसको भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और 3 दहाइयों से इस त्यारे पे काम हो रहा है। 32 साल बाद इसका पहला त्यारा जो है वो IAF का हिस्सा बना है और इसको हिंदुस्तानी एयरफोर्स का 45 स्क्वाड्रन जो है वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। 22 तेजाज इस वक्त इंडिया के पास हैं और 83 मज़ीद तैयारों का ऑर्डर दे रखा है और ये मोदी सरकार के दबाव की वजह से हुआ है। दूसरी वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि GF-17 और तेजस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमारा जो जहाज़ है वो मुतअद्दिद एयरफोर्स का हिस्सा है और उसके ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं और ये एयर टू सी, एयर टू एयर इसकी सलाहियतें सब जो हैं वो देख चुके हैं, एयर टू लैंड भी। और इस वक्त जो है दुबई में जब एयर शो हो रहा था तो 4 तेजस के साथ जो है वो शरीक हुआ इंडिया, लेकिन उन्होंने फॉर्मेशन में फ़्लाई नहीं किया और पाकिस्तान अपने सुपर मशाक तैयारों के साथ जो है वो शामिल हुआ, जिसके ख़रीदारों में जिम्बाब्वे, तुर्की, ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक और अज़रबैजान शामिल हैं। और तुर्की ने भी इस हवाले से 50 तैयारों का ऑर्डर जो है वो दे रखा है और ये तैयारे पाकिस्तान के अपने एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार होते हैं। और बहुत हाइप क्रिएट की जब पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग जो हैं वो इनके तैयारा देखने के लिए गए कि जी हमारा तैयारा देख रहे हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं। तो वो एक गैर सगाली ट्रिप था, वो उसमें कोई वो चीज़ नहीं थी कि कोई रॉकेट साइंस के कोई पसंद आ गए या अच्छे हैं। इस तरह के जो ट्रिप्स हैं या विज़िट्स हैं वो किए जाते हैं। और वैसे भी चूँकि पाकिस्तान के पास GF-17 थंडर है, फिर उसका ब्लॉक 3 है, GF-17 थंडर B है, तो पाकिस्तान को इस तैयारे में क्या दिलचस्पी हो सकती है। और हाल ही में जो है अब J-10C भी जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फ्लीट का हिस्सा बनने वाला है, तो हम तेजस को क्यों जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे। अच्छा जी, तेजस के हवाले से ये भी एक जो उसका ड्रॉबैक है वो है उसका एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स। ठीक है कि उसकी जो कैपेसिटी है अपने फ्यूल की वो उतनी नहीं है और उसके साथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जो है वो लगाए जाते हैं। फिर एक बड़े मज़े का जुमला है कि तेजस का इंजन अमरीकी है,
एवियोनिक्स रडार और इसराइली हैं, हथियार और जो हैं वो फ्रांसीसी और रूसी साख्ता हैं, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तानी जेट है। तो अगर हिंदुस्तान ये कहता है तो ओके फ़ाइन, मतलब उनकी खुशफहमी है ये। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि 27 फरवरी की डॉग फाइट में इन्होंने तेजस को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर ये इतने ही कारआमद और इतने ही अच्छे तैयारे हैं तो इनको उसमें क्यों नहीं आजमाया गया। अगर ये इतने बेहतरीन तैयारे हैं, उनके एक एंकर हैं, पता नहीं नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उन्होंने तो बस दिल पे ले लिया, ट्वीट्स चलाना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिया, दुहाइयाँ देना शुरू कर दी कि जी वेरीफाइड अकाउंट ऐसे क्यों कर रहे हैं। भाई अब जो चीज़ नज़र आ रही है हम वैसे ही उसका फीडबैक देंगे ना। और फिर जब मैं इसकी वो पढ़ रही थी स्पेसिफिकेशंस, तो जो आजकल जो आपको पता है तैयारे बन रहे हैं वो 4.5 और 5 जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मतलब 32 साल से बनने वाला तेजास जो है वो उनका मुकाबला उस तरह से कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है और ये चीज़ जो है वो बहुत अरसे बाद जो है वो मार्केट में आई है। दूसरा, हमने ये देखा कि राफेल तैयारों के अंदर जो है उनकी ख़रीदारी में, उनके दिफाई उसमें बहुत करप्शन हुई। तो अभी तो ये भी पता चलना है कि तेजस में जो है वो कितनी करप्शन हुई। और आज एक और मज़े की पेशरफ्त ये हुई कि अभिनंदन साहब को जो है वो तमगा मिल गया है। तो इस पर सिर्फ हम तासुब का इजहार कर सकते हैं कि इमेजनरी पायलट, इमेजनरी F-16 गिराने के ऊपर उनको तमगा मिला। फिर इसके बाद वो चाय पी के चपेड़ें खा के वापस गए और जंगी कैदी बने, करोड़ों मालियत का जहाज़ तबाह करवाया। और अगर इस बेसिस पे तमगे मिलते हैं तो भाई सलाम है तमगे देने वाली ज्यूरी को भी। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो तेजस वाला, जो तेजस समोसा वाला जो आर्टिकल है ये पसंद आया होगा और वीलॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक शेयर कर रही हूँ और आप लोग जो है इस हवाले से ज़रूर ये पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि पड़ोसियों के मुल्क में जो है वो क्या हो रहा है। मैं सिर्फ अपने मुल्क के जेट्स पर नज़र नहीं रखती, पड़ोसियों के मुल्क को, पड़ोसी ममालिक के जेट्स पे भी नज़र रखती हूँ। जवेरा सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।